एक व्यक्ति जो साधना के मार्ग पर चलता है तो उसका पहला कार्य यही होता है कि वो अपने मन को किस प्रकार से शांत रखे, कैसे विषयों से अपने आप को रोक करके मन को एकाग्र करे, ध्यान करे और अपनी उस यात्रा को अध्यात्म की तरफ दिन प्रतिदिन लेकर के जाए, उन्नति की ओर आगे बढ़े। परंतु एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वो व्यक्ति चाहे अनचाहे किसी भी रूप में कितना भी वो प्रयास करे, लेकिन फिर भी समाज में जो लोग रहते हैं उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता और उसका मन किसी न किसी बात को लेकर के अशांत हो जाता है। तो अब थोड़ा सा इस बारे में हम विचार करें कि हमें उस मन को शांत रखना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि मन जब शांत होगा तभी हम इसमें उन्नति कर सकते हैं। तो इस बारे में हमारे जो महर्षि पतंजलि ऋषि हुए, उन्होंने योग दर्शन में मन को किस प्रकार से शांत रखा जाए, किस प्रकार से हम सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें, आगे बढ़ें, उसके लिए 4 बातें बताई। सबसे पहला उन्होंने बताया कि जो समाज में जिन जिन से हम प्रभावित होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा विचार करें। सबसे पहला वो व्यक्ति है जो संपन्न है, सुखी है। दूसरा दुखी है। तीसरा जो विद्वान है, बुद्धिजीवी है, चिंतनशील है और समाज को अपने मार्गदर्शन के द्वारा आगे बढ़ा रहा है। चौथे प्रकार का व्यक्ति है जो न तो खुद अच्छा कर रहा है समाज के उपकार के लिए और न दूसरों को करने देता है। तो महर्षि पतंजलि ने हमें यही समझाया है कि 4 प्रकार के लोग इस समाज में हैं। तो इन 4 प्रकार के लोगों के साथ एक साधक का कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा इनके साथ हमारी डीलिंग होनी चाहिए, ये सोचने की बात है। क्योंकि साधक का पहला कार्य यही है कि वो अपने मन को शांत रखे, दूसरों से किसी भी रूप में प्रभावित ना हो, क्योंकि दूसरों के व्यवहार से वो ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा तो मन हमारा सुखी नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति संपन्न है और अपने आप को सुखी मानता है, तो ये कहा साधक को ऐसे लोगों के साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए। अक्सर हम क्या देखते हैं समाज में, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, खूब उन्नति करता है, सुखी संपन्न होता है, तो मानव का ये स्वभाव कि ऐसे लोगों के साथ ईर्ष्या का भाव जुड़ जाता है, द्वेष का भाव जुड़ जाता है कि ये आगे कैसे निकला। तो उसके साथ प्रसन्नता का व्यवहार हमें करना चाहिए, तो हमारा मन जो है वो प्रसन्न रहता है, हम सुखी होकर के रहते हैं, वहाँ अशांति नहीं होती। तो ऐसे लोगों के साथ हमें मित्रता का भाव सदैव रखना चाहिए। दूसरा, जो दुखी लोग हैं, दुनिया में बहुत दुखी हैं और उनके प्रति लोगों के मन में करुणा का भाव भी जगता है। अब यहाँ भी साधक के लिए सावधानी पूर्वक व्यवहार करने की बात इस रूप में है कि जो व्यक्ति दुखी दिखाई देता है, अब हम अगर सामान्य दृष्टि से देखें तो जो व्यक्ति दुखी होता है, हम उसके दुख में खुद दुखी हो जाते हैं। वो थोड़ी सी देर के लिए अक्षणिक जो दुख होता है उसमें हम डूब जाते हैं और उसके बाद जो है हम ऐसे सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया है, इस बात को नहीं कहा गया है कि जो दुखी है उसके साथ हम भी दुखी हो जाएं तो ये भाव अच्छा है, ये नहीं। करुणा का जो भाव है, या करुणा कहा कि हमें जो दुखी आदमी है उसके साथ करुणा का भाव रखना चाहिए। अब वास्तव में करुणा का जो भाव वो किस प्रकार का हो, उदाहरण के रूप में हम क्या देखते हैं कि जैसे
किसी के घर में कोई भी किसी तरह का संकट होता है, दुख की घड़ी होती है, शोक का वातावरण होता है, तो व्यक्ति जब उसके पास जाता है, जो भी दुखी व्यक्ति है उसके पास जाता है, एक तो ये होता है कि जा कर के हम वहाँ नाटक करें, ये दिखाएं, आंसू बहाएं और ये उसको वहाँ पर ये दिखावा हमारा हो कि हाँ, तो तेरे को जो दुख हुआ है मेरे को भी इतना ही कष्ट हुआ है। अब हम यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति है, इसको मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी किसी के पास हम जाते हैं, कोई दुखी परिवार है, कोई महिला बहुत दुखी है, कोई जो है पुरुष बहुत दुखी है, और उसके पास जा कर के आंसू बहाना, क्योंकि हमारी जो मातृशक्ति है उसके अंदर बहुत ज़्यादा भावुकता होती है। अब भावुकता का मतलब ये नहीं है कि हम नासमझी से वहाँ बैठ कर के, एक व्यक्ति पहले से बहुत दुखी है, उसको अपनों का गम बहुत ज़्यादा है, अपनों को से बिछुड़ने का बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन ऊपर से हम वहाँ रो रो करके, विलाप करके, आंसू बहा करके उसके दुख को और ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं। और आप देखिए, हमारा तो अक्षणिक वो एक भाव होता है उनके साथ, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद वहाँ से उठ जाते हैं, तो फिर हम ऐसे के ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि दुख उन्हीं को सबसे ज़्यादा होता है जिनका अपना कोई गया होता है। तो यहाँ दुखी के प्रति जो करुणा का भाव है वो हमारा इस रूप में होना चाहिए कि यथा योग्य, यथा शक्ति जो व्यक्ति दुखी हैं उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य बनता है, जो हमारे पास साधन है, उससे बिना प्रभावित हुए, उसके दुख से बिना प्रभावित हुए, अपने अंदर कोई इस तरह की तरंग पैदा ना करते हुए, हमारे से जितना भी बनता है हम उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें। तो वास्तव में ये करुणा का भाव होता है। अशांत ना हो, उसके दुख को देख करके हमें अशांत नहीं होना, अपने मन को, अपने चित्त को दुखी नहीं करना है, हमें उसकी मदद करनी है, तो हम सुखी रह सकते, मन हमारा शांत रह सकता है। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वो जैसे बहुत बुद्धिमान हैं, चिंतनशील हैं, धार्मिक हैं और एक मार्गदर्शन देते हैं समाज को, तो यहाँ पर ऐसे लोगों के प्रति हमारा श्रद्धा का भाव जुड़ना चाहिए। हमें उनका मजाक नहीं करना चाहिए, हमें जो है उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हम उसकी उपेक्षा करें। नहीं, श्रद्धा का भाव ऐसे लोगों के साथ जुड़ेगा तो हमारा भी उसमें कल्याण होता है, हम भी सुखी रह सकते हैं, मन हमारा शांत रह सकता है। चौथे प्रकार के जो लोग होते हैं, जो खुद भी अच्छा नहीं करते, औरों को भी अच्छा नहीं करने देते, जो असामाजिक तत्व होते हैं समाज में, तो ये कहा ऐसे लोगों के साथ साधक का जो व्यवहार है वो उपेक्षा का होना चाहिए। आप देखते हैं जो कोयला होता है ना, कोयला जब जलता है तो जो है जलाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है कोयला तो हमारे को काला करता है। तो समाज में ऐसे जो लोग होते हैं वो हमें हर तरीके से हमारा नुकसान ही करते हैं, चाहे हम उनसे द्वेष करें, चाहे हम उनसे राग करें, हर हालत में हमारा नुकसान ही ऐसे लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ का कि उपेक्षा का व्यवहार हमें रखना चाहिए, ना उसकी ज़्यादा निकटता लेके आएँ, ना जो है उनके प्रति कोई द्वेष का भाव पैदा करें। हमारा काम केवल क्या है कि हमें अपने मन को शांत रखना है, इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, हमें अपने मन को सुखपूर्वक रखना है ताकि हम आगे बढ़ सकें, हमारे जीवन में निराशा ना आए, उदासी ना आए। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के लोग समाज में बताए, और 4 प्रकार के लोगों के साथ साधक का जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सुखी हैं, संपन्न हैं, उनके साथ मित्रता का भाव रखें, जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा का भाव हो। तीसरे प्रकार के जो धर्मात्मा हैं, जो चिंतनशील हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनके साथ श्रद्धा का भाव रखें। और चौथे प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं उनके साथ उपेक्षा का भाव रखें, तो हमारा मन जो है वो शांत रहेगा। साधक का यही लक्ष्य होता है कि मैं हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखूं, चित्त को शांत रखूं। जितना ज़्यादा मेरा मन, मेरा चित्त शांत रहेगा, उतना ही मैं आगे तरक्की कर सकता हूं, उन्नति कर सकता हूं। तो 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार का व्यवहार, उद्देश्य मन को शांत रखना,
अपने आप को सुखी बनाना। तो ये विचार मैंने आपके सामने रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।